खबरें अब विस्तार से। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत ने देश की गरीबी और फटेहाली पर दशकों पहले जो शेर लिखा था, वो हालात अब भी खत्म नहीं हुए हैं। करोड़ों लोग अब भी फाका कशी को मजबूर हैं। उनके तन पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन सत्ता इनकी मुश्किलों को भूल कर नए नए फरमान जारी कर रही है। फल के ठेले लगाने वालों का नाम पूछ रही है, उन्हें नेम प्लेट लटकाने को मजबूर कर रही है। मैं आरिफ हूं और मैं साबिज। ठेले वालों को यह बताना पड़ा, बाकायदा नेम प्लेट लटकाना पड़ा, क्योंकि यही चाहती थी मुजफ्फरनगर की पुलिस, यही चाहती थी उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। कांवड़ियों के कंफ्यूजन का तर्क कर कलेक्टर साहब ने कानून की किताब बंद कर दी। संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर फल बेचने वालों के लिए फरमान जारी कर दिया। गोया संविधान पीछे छूटता है तो छूट जाए, लेकिन बिना नाम बताए कोई फल नहीं बेच पाए। भले समाज बटे तो बट जाए, लेकिन सत्ता का एजेंडा कमजोर न होने पाए। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव को सत्ता के मंशा समझते देर न लगी और उन्होंने पुलिस प्रशासन को आईना दिखा दिया। पुलिस के इस फरमान को सामाजिक अपराध बता दिया, न्याय के मंदिर में बैठे लोगों के संज्ञान में भी ला दिया। और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू और फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवा कर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त ने बीजेपी नेताओं को बौखला दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार से झल्लाए समर्थक सोशल मीडिया पर अयोध्या की जनता को ही खरी खोटी सुनाने लगे, दुकानदारों के बहिष्कार का अभियान चलाने लगे। ऐसा लगा मानो जनता ने बीजेपी को वोट न देकर कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो जिसकी सजा सामाजिक बहिष्कार से कम नहीं हो सकती। और अगर सत्ताधारी पार्टी को यह गुनाह लगता है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही कानून की किताब में ऐसा ना लिखा हो। देश के संविधान में इसका कोई जिक्र ना हो। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फरमान पर कांग्रेस ने भी तलखी दिखाई। ये सवाल के साथ कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, ये भी सत्ता ही तय करेगी। यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? बीजेपी को ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को अलग थलग करने से ही उसकी सियासत का सिक्का चल सकता है।
सत्ता में उसकी पकड़ स्थायी रह सकती। लेकिन 2024 के जनादेश ने इसे झुठला दिया है। आंकड़े यही कहते हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए दलितों और मुस्लिमों ने एक साथ वोट किया, बीजेपी पर कभी न भूलने वाला चोट किया है और मुस्लिमों दलितों की दोस्ती के इस दायरे में पिछड़ा वर्ग भी शामिल हो गया। कमंडल की राजनीति पर मंडल हावी हो गया है और अगर बीजेपी ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो जमीन पर उसके खिलाफ गरीबों का गठबंधन और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जनता जमुनी तहजीब चाहती, वो अकबर और अमर के बीच भेद नहीं चाहती। जनता फल बेचने वाले का नाम नहीं पूछ रही, बल्कि ये पूछ रही है कि देश में पेपर लीक किसकी शह पर हो रहे, वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को ठेका दे रहे, वो कौन लोग हैं जिनके कारण पढ़े लिखे बेरोजगार मारे मारे फिर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अंग्रेजी के एक बड़े मशहूर कवि और लेखक ने कहा है व्हाट इज इन नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। लेकिन आपको बता दें कि नाम में धर्म छुपा है और धर्म के नाम पर राजनीति इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। और ये जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर प्रशासन का एक आदेश जो है वो इस वक्त बड़ी चर्चा में है, विवादों में है। इन विवादों के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अपने उस आदेश में थोड़ा संशोधन किया और कहानी बदल गई। दरअसल मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा कि उनके इलाके में जो कांवड़ का रूट है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, और जो कांवड़ का रूट है और उस रूट में आने वाले जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो सभी के सभी अपने जो प्रॉपराइटर हैं, यानी कि जैसे जो टी स्टॉल है या होटल है उसका नाम, जैसे देखिए UP12 किंग कैफ़े, लेकिन इसके प्रॉपराइटर जो हैं वो मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान, ये सभी में आपको नाम लिखे हुए दिखेंगे क्योंकि दरअसल ये प्रशासन का ऑर्डर है। इसीलिए उसके बाद ये नाम यहाँ पर जो है वो लिखे गए, बोर्ड टांगे गए, हैप्पी मोमेंट रॉयल कैफ़े। इसी तरीके से आगे जो है एक और टी स्टॉल है, रेस्टोरेंट है तिरंगा टी स्टॉल, उसमें भी अफान भाई, इस तरह के जो बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब इस पूरे घटना पर, इस पूरे मामले पर विवाद हुआ, उसके बाद जो है प्रशासन थोड़ा सा बैकफुट पर आया और अब ये कहा गया है कि स्वेच्छा से जो लोग चाहें अपनी इच्छा से अगर वो नाम यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, नहीं तो नाम हटा सकते हैं। हमारे साथ कुछ होटल संचालक हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है जी, तो इस बार का आदेश जो आया, आपका क्या कहना है इसको? अचानक से जैसे आदेश आया, हमें आदेश मिला, कहने लगे नाम लिखवाओ, अपने सारे कारीगरों का नाम लिखवाओ। हमने अपना उनका हुक्म जारी रखा, अपना काम करा पूरा। तो पूछा नहीं प्रशासन से कि ऐसी नौबत क्यों आ गई, कारीगरों के नाम क्यों? पूछने में धमकी दी गई, अपना होटल बंद कर लो। अच्छा, हाँ, धमकी दी गई, बिल्कुल कहने लगे होटल बंद करवा देंगे अगर कल को नाम लिख के बना मिले। अब आदमी काम छोड़ के सारा काम करवाएगा, पहले नाम लिखवाने जाएगा। एक फ्लैक्सी 200 रुपये की, लेकिन काम छोड़ के जाएगा 500 रुपये का आदमी। अच्छा, तो अब आपके कारीगर जो हैं उन्होंने कुछ कहा कि उन सबके नाम आपने यहाँ पर बोर्ड पर लिखवाए हैं? बस उनकी सबकी सहमति से जब आदेश हैं ऊपर से तो हमें करना पड़ा। इसमें मुझे दिख रहा है स्टाफ में आपके पंकज शर्मा भी हैं, आशु सैनी भी हैं, नानू वर्मा भी हैं। जी, मौजूद है मेरे पास। मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। आशु भाई अंदर है जी। इस आदेश को आप क्या कहेंगे, इस आदेश को लेकर जो प्रशासन की तरफ से कहा गया था? जी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इसलिए है कि जो कांवड़ यात्रा है उन्हें अच्छा माल मिले और स्टाफ पता चलना चाहिए कौन सा स्टाफ है, इसलिए। आपको क्या लगता है कि नाम लिखना सही है? भाई उन्होंने जो आदेश उठाए होंगे कोई अच्छी चीज़ के लिए तो उठाए होंगे, ऐसा तो नहीं है जो उठा देंगे ये गलत विचार नहीं होगा, जिससे पब्लिक को अच्छा माल मिले और नाम भी पता चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ा इतने दिनों में, जो ये 2-3 दिन हो गए इसको? नहीं, काम पे फर्क पड़ा हुआ है। अच्छा, 50% काम खत्म है। अच्छा, काम खत्म हो गया? बिल्कुल 50% काम खत्म हो चुका है। इसमें कोई हम जबरदस्ती नहीं कह रहे, कोई वो नहीं कह रहे। काम के हिसाब से 24 घंटे में जो काम था, फिलहाल काम बंद है बिल्कुल। यानी कि नाम देखकर जो है वो कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर बाहर से चला जाता है, बाहर से देख के गाड़ी निकाल के बाहर से चला जाता है बाहर। तो आपका खुद का क्या मानना है, नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा है, नाम से तो आदमी बोलचाल से ही पता लगा लेता है। ऐसा तो नहीं है कहने लगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता नहीं लगेगा। हिंदू मुस्लिम वाला मामला तो वैसे भी पता लग जाता है बात करने में, लेकिन पता नहीं क्या राय है, ऊपर से क्या ऑर्डर है, कैसे हैं, वो हमें मालूम नहीं इस चीज़ का। हमें तो जैसे कहा गया हम करते गए। अच्छा, अब कुछ आया? क्योंकि ऐसी जानकारी है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया स्वेच्छा से, किसी की मर्जी है, लगाइए नहीं। वो लोग को जो सेवा दे रहे हैं वो लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं हमारे, उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई किसी तरह का कोई माहौल गलत नहीं है।
हमारे पास आ रहे, बोले सेवा दे रहे उन्हें, हम अच्छी से अच्छा खाना दे रहे, खा के अच्छा बता रहे, जा रहे। कितने साल से आपने यहाँ पर? मेरा तो पिछले साल था यहीं पे। ये तिरंगा है हमारे चचा की है, 7 साल से हमारी है। कादिर रेस्टोरेंट है 14-15 साल से, इसमें कोई दिक्कत वही है, क्योंकि प्रशासन का तर्क है कि कावड़ यात्री जो जाते हैं वो जाते हैं, तो उसको लेकर उनको परेशानी ना हो। अब के ही नाम की परेशानी नहीं दिख रही, अन्य हर साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, कोई मोल भाव नहीं, किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। जैसे आपके जो प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए ये बंद पैकेट में है, तो भाई अगर कोई कावड़ हिंदू खरीदे मुस्लिम खरीदे उससे क्या फर्क? कोई दिक्कत नहीं है, रेट वही मिलेगा। जैसे कोई आएगा, बिस्किट है, केक है, जितना का प्रिंट होगा उतने प्रिंट से बेचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 40 का माल 80 में बेच दिया, 60 में बेच दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। जितना प्रिंट है हर चीज़ पे, खाने की चीज़ पे, रेडीमेड हो या बना के दें, वही रेट लगाएंगे जो बेचते हैं आम दिनों। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रशासन का आदेश है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि भी अगर आपका अपना कोई होटल है तो अपने नाम से चलाना चाहिए? आप नाम तो किसी भी नहीं सर, नाम से तो कोई मतलब नहीं है इसका प्रशासन से, लेकिन प्रशासन का हुक्म है, हमें तो मानना पड़ेगा ना सर।